सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा सेशन है वो सेशन है हमारे शोल्डर्स पे। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, किसी के शोल्डर स्ट्रेट नहीं रहते हैं, किसी के शोल्डर ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो रहे होते हैं या फिर ऐसे झुके से होते हैं और बिल्कुल भी उनको शोल्डर्स पे ऐसा नहीं लगता है कि नहीं जैसे स्ट्रेट होना चाहिए वैसे हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए, अपने शोल्डर को ओपनिंग करने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए और सही पोजीशन में ले आने के लिए हम आज का अभ्यास करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आज हम एक टॉवेल की सहायता लेंगे और अगर आपके पास एक्सरसाइज करने के इक्विपमेंट है और योगा बेल्ट है तो आप टॉवेल की जगह योगा बेल्ट यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को टॉवेल के साथ ही इस एक्सरसाइज को दिखाऊंगी, जिससे कि अगर आपके पास कोई योगा इक्विपमेंट नहीं है तो आप उसकी वजह से रुके नहीं, आप अपने घर में ही रखी हुई चीजों से अपने लिए वो सारी चीजें कर पाए जो आपके स्वास्थ्य को अच्छा कर सकती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो मैंने एक ऐसी टॉवेल ले लिया है जिसको मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया है और अब आप ऐसे बैठ जाइए। तो मैं वज्रासन में बैठी हूं। आपको अगर वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप नॉर्मल भी बैठ सकते हैं। तो आपने ये टॉवेल को बहुत अच्छे से पकड़ना है और पीछे की ओर एकदम हैंड ओपन करके एकदम अच्छे से स्ट्रेच करनी है, एकदम बहुत अच्छे से स्ट्रेच करनी है। टॉवेल को एकदम अच्छे से पकड़े हुए आपको बहुत अच्छे से स्ट्रेच करनी है। इससे आपको खुद में फील हो रहा होगा कि आपके शोल्डर ओपन हो रहे हैं, आपके शोल्डर्स में, आपके हैंड जॉइंट्स में खिंचाव आ रहा है और आपको शायद हो सकता है 1-2 दिन पेन भी होगा, बट धीरे धीरे ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपको अपने शोल्डर्स की पोजीशन, आकार और ओपनिंग सब कुछ बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो चलिए, आपको 5 मिनट तक ऐसे ही स्ट्रेचिंग करनी है। तो जब ये स्ट्रेचिंग करते करते आपके 5 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, देन आपको सेम इसी पोजीशन में आपको अपने दोनों हाथों पे टॉवेल पकड़े रहना है और अब देखिए क्या करना है। मैं आपको बैक से दिखा देती हूँ जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो एक हाथ तो आपका ऊपर ही रहेगा, दूसरे हाथ नीचे की ओर स्ट्रेच होगा, एक हाथ ऊपर की ओर जाएगा। तो जितना आप स्ट्रेच कर सक रहे हैं आपको उतना ही स्ट्रेच करना है। सेम यही आपको लेफ्ट साइड करनी है, सेम यही आपको राइट साइड करना है। इस पोजीशन को भी आपको 5 मिनट तक करना है। इसके बाद जब आपका 5 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, देन आपको ऐसे कोहनी से अपने हाथों को मोड़ते हुए पीछे को स्ट्रेच करना है। जब इसको भी आप 5 मिनट तक कर लेंगे, देन आपको अपनी अगली एक्सरसाइज शुरू करनी है। अब दूसरी एक्सरसाइज के लिए आपको टॉवेल को हटा देना है
और अपने दोनों हाथों को पीछे करके ऐसे बंद करके आपको पूरा स्ट्रेच करना। जब आप ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया सेशन में कि आज शोल्डर्स के लिए हमारे एक्सरसाइजेस हैं सारी, तो आप जितनी भी एक्सरसाइजेस करेंगे आपको यहाँ पर एकदम खिंचाव महसूस होगा और ये खिंचाव ही आपको बताएगा कि आपके शोल्डर्स का सारा फैट चला जाएगा। धीरे धीरे आपके शोल्डर्स अपनी पोजीशन में आ जाएंगे, जो आपके झुके हुए कंधे हैं वो स्ट्रेट हो जाएंगे और जो कंधे हैं वो एकदम स्ट्रेचेबल हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारा ये सेशन है। तो चलिए, आपको दोनों हाथों को ऐसे पीछे की ओर जितना स्ट्रेच कर सकते हैं आपको करना है और ऐसे ही स्ट्रेच करते करते आपको लेफ्ट साइड लाना है। और फिर ऐसे ही स्ट्रेच करते करते आपको राइट साइड ले जाना है। स्ट्रेच आपको बनाए रखना है, उसको लूज नहीं करना है। इस पोज को भी आपको 5 मिनट तक रेगुलर लगातार करना है। आपको अपने आप में ही 2-4 दिन के बाद इतनी अच्छी फीलिंग आने लग जाएगी कि आपको खुद से ही लगने लगेगा कि नहीं, आपको ये करना ही करना है। क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी को फ्लेक्सिबल होना, स्ट्रेच होना बहुत जरूरी है। और एक बार हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होने लगी, स्ट्रेच होने लगी, तो बॉडी फैट तो अपने आप चला जाएगा और साथ ही साथ इस पे लगी हुई 1000 बीमारियां भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो चलिए, अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। अब आपको अपने अगले योगा के लिए, अगली एक्सरसाइज के लिए अपने इस हैंड को ऐसे, मैं सीधे सीधे आके आप लोग को दिखाती हूँ। एक हाथ आप ऐसे पीछे रखेंगे और दूसरा हाथ उठाते हुए यहाँ पर पकड़ेंगे और जिस हाथ को हमने पकड़ा हुआ है उसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे। 5 मिनट तक राइट हैंड, फिर 5 मिनट तक हम लेफ्ट हैंड को भी स्ट्रेच करेंगे। जब हमारे 5 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, देन हम अपने दूसरे हाथ को भी स्ट्रेच करेंगे। तो जब हमारे लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से 5-5 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, देन हम अगली एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। इसके लिए मैं बैक से आपको दिखा देती हूँ। एक हाथ ऐसे नीचे से ले जाना है और दूसरा हाथ ऐसे ऊपर से लाना है और इन दोनों हाथों को ऐसे एकदम खींचना है। अपर वाला अपर साइड, डाउन वाला डाउन साइड। तो ऐसे हम दोनों हाथों को पकड़ लेंगे और हम अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच करेंगे। इसको भी 5 मिनट तक हम ऐसे ही स्ट्रेच करेंगे। सेम यही प्रक्रिया हम दूसरे हाथ से भी करेंगे। जब दोनों साइड से ये 5-5 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, तब हम अपनी अगली एक्सरसाइज करेंगे। अब हमें अगली एक्सरसाइज के लिए अपने दोनों हाथों को ऐसे लाते हुए
ये हमने क्रॉस में बनाया है और फिर एक क्रॉस लेकर के ये हमारा हाथ देखिए आप देख सकते हैं और हमें इस तरह से इस हाथ को मैं दिखा देती हूँ पकड़ना है। ये हमने पकड़ लिया है। हमें 5 मिनट तक इसी मुद्रा पे रहना है और ऐसा जब आप करेंगे तो आपको खुद में फील होगा कि आपकी दोनों कंधों में खिंचाव फील हो रहा है। सेम यही अब हम दूसरे हाथ से भी करेंगे। तो जब हमारे 5-5 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तब हम अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। हम अपनी अगली एक्सरसाइज के लिए आपको बैक से दिखाते हैं। तो ऐसे बैठ जाना है और अपने हाथों को ऐसे लाना है और धीरे धीरे ऐसे ऊपर ले जाते हुए जितना ऊपर तक आराम से आप ले जाएं, ऐसे करके आपको हाथों को अपने जोड़ना है और अपने कंधों को एकदम स्ट्रेट लेके आना है और इस मुद्रा में आपको 5 मिनट तक रहना है। और जब आपके 5 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको ऐसे ही अपने दोनों हाथों को पकड़ लेना है और पीछे की ओर अपने कंधों को स्ट्रेच करना है। जब आपके 5 मिनट तक स्ट्रेच करते करते हो जाएंगे देन आपको नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। ये सारी जो मैंने एक्सरसाइजेस आपको बताई है ये आपको नेक पेन, शोल्डर पेन और शोल्डर को सही पोजीशन में लाना, शोल्डर ओपनिंग होना, आप देखिए अब कितना अच्छा फील हो रहा है करना। तो इससे ऑल ओवर सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। तो ये सारी एक्सरसाइजेस आप लोग जरूर कीजिएगा अगर आप लोग को अपनी नेक और शोल्डर की प्रॉब्लम को खत्म करनी है। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और मेरे साथ यूं ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिएगा। तो जैसा कि अब सर्दियां आ गई हैं तो सर्दियों में जनरली सिर्फ एक्सरसाइज करके ही हम अपना सब कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। जनरली सर्दियों में ही ज्यादा लोगों का वेट बढ़ता है और जितना भी उनको जॉइंट पेन, नी पेन होता है सब सर्दियों में ही आता है। तो एक्सरसाइज के साथ साथ आपको अपने डाइट का भी खास ख्याल रखना पड़ेगा, जिसके लिए मैं बीच बीच में आपको सेशन देती रहूंगी क्योंकि हमारा जो क्लब है ये मल्टीटास्किंग फिटनेस का क्लब है। तो इसमें मैं आपको ऑल ओवर हर तरीके की फिटनेस, डाइट से, एक्सरसाइजेस से, योगा से, मेडिटेशन से, जैसे भी मैं आप लोग को स्वस्थ रख पाऊंगी आपको सारे सेशन दूंगी। तो आप लोग ऐसे ही प्यार अपना मेरे साथ बनाए रखिएगा और मैं ऐसे ही आप लोगों के स्वस्थ रहने की कामना करती रहूंगी और अपना 100% देती रहूंगी। तो चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।